आज का दिन बहुत ही शुभ है और कामा विधानसभा क्षेत्र में सभी जगह बहुत लोग बाग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आपकी सफलता को देखकर। आप इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हैं? मैं सफलता का श्रेय अपने परिवारजन, अपने माता पिता के साथ गुरुजन और मेरी संस्थाओं जिन्होंने मेरी शिक्षा में अब तक मेरा योगदान दिया है उनको देना चाहूँगा। साथ ही मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने मेरी मेहनत और जो मेरी लगन है उसको सफलता के में तब्दील किया है। और मैं सभी का इसके लिए आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझे सम्मान के योग्य समझा और इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके लिए मैं सभी को तहे दिल से आभारी भी हूँ। इस विद्यालय में आप शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़े थे कि कैसा अध्ययन रहा आपका यहाँ पे? मेरी प्रारंभिक शिक्षा की नींव भी यहीं से थी और इस संस्था से मेरा जुड़ाव एक छात्र से कहीं बढ़कर रहा है। मेरा और मेरे परिवार ने इस संस्था के संग अपना शुरुआती जो समय था वह एक शिक्षा की नींव के तौर पर बिताया और उसने मेरी शिक्षा की नींव में बड़ा ही योगदान दिया है। ज़्यादातर छात्र छात्राएं कहते हैं कि कामा में शिक्षा का स्तर बहुत कम है, यहाँ पर अच्छे गुरुजन विद्यालय नहीं है, तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? मैं सभी छात्रों से कहना चाहूँगा यदि वो अपने पे आत्मविश्वास रखते हैं और अपनी लगन पे और अपनी जो पाठ्यक्रम है उस पर ध्यान देते हुए अपनी निष्ठा के संग अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं तो शिक्षा किसी भी स्थान से प्राप्त की जा सकती है। और कामा में लगता शिक्षा का स्तर काफ़ी बढ़ रहा है और आगे मुझे उम्मीद है कि ये और बेहतर होगा। इस विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के बाद में आपने कहाँ पर किस प्रकार से शिक्षा ली? इसके बाद मैंने अपनी जो BSc थी महाराजा कॉलेज से प्राप्त करी। उसके बाद मैंने अपनी MSc फिजिक्स IIT दिल्ली से करी। उसके पश्चात मैंने अपनी प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी में अपना रुझान बढ़ाया और उसके बाद मेरा RS में प्रथम प्रयास था जिसमें मैंने भी 86 रैंक प्राप्त करी है। सर क्या कहना चाहते हैं आप? मेरे बच्चे की जो स्कूलिंग है वो राधा कृष्ण माध्यमिक विद्यालय से हुई। यहाँ के सभी गुरुजनों ने बहुत ही मेहनत से इस बच्चे को जो इसकी नींव मजबूत की, वो संस्था के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और ये जो बच्चा आज इस मुकाम पे पहुँचा है अपनी कड़ी लगन से, हमारे माता पिता के सहयोग से और सभी गुरुजनों ने जो इसका अच्छा मार्गदर्शन किया, आज उसके ही बल पर इसने RS में 86वीं रैंक प्राप्त की है। जिस तरह से आज ज़्यादातर युवा सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, मोबाइल पर समय बिताते हैं, क्या बच्चा मोबाइल पर या सोशल मीडिया पर भी एक्टिव था? हमारे बच्चे ने सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ तक इसको शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ तक इसने उपयोग में लेना उचित समझा, बाकी ये समाचार पत्रिकाओं को पढ़ते रहे और अनावश्यक जो चीज़ें मोबाइल पर या अन्य वस्तुएं आती हैं उनसे इन्होंने दूरी बना के रखी और आज उसी के बल पर इन्होंने ये अपना मुकाम हासिल किया। शुरू से लेके फाइनल तक इनका शिक्षा का कैसा रहा? घर पे कितना समय पढ़ाई करते थे, क्या खेलकूद? स्कूल अध्ययन के अलावा इन्होंने भी घर पर नियमित अध्ययन किया और इस बच्चे ने 10वीं क्लास में भी और 12वीं क्लास में भी 96 के आसपास इसने अंक प्राप्त किए और उसके बाद महाराजा कॉलेज जयपुर से भी इसने टॉप किया और JAM का टेस्ट क्लियर करने के बाद इसने IIT कानपुर से फिजिक्स विषय में और स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त की। उसके पश्चात इसने प्रशासनिक सेवा में जाने की अपनी इच्छा जाहिर की। हमारा भी ये इच्छा थी कि ये प्रशासनिक सेवा में जाए और अपने इसने कड़ी लगन से मेहनत करते हुए इसने ये मुकाम हासिल किया है। प्रथम प्रयास में इसने लगन प्रयास किया। एक सवाल आखिर यही रहता है कि कामा में शिक्षा का स्तर सही नहीं है, लोग बाहर जाते हैं लेकिन घर परिवार की हालत स्थिति ऐसी है कि बाहर खर्चा नहीं उठा पाते, तो उनको लिए क्या कहना चाहते हैं आप? शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ तक मेरी बात है, यदि माता पिता का मार्गदर्शन घर पे सही हो और गुरुजन अपना अध्ययन विद्यालय में कराते हैं, लेकिन इसके साथ साथ यदि अभिभावक जो हैं वो बच्चे का सही मार्गदर्शन करें तो बच्चा किसी भी मुकाम को हासिल कर सकता है। प्रकार से यहाँ पे अध्ययन करता था, कैसा रहा उसका? छात्र का व्यवहार बहुत अच्छा, अनुशासन प्रिय और अध्यापक को मानने वाला। किस तरह से उसको शिक्षा में कठिनाई भी आती थी, उनका सॉल्यूशन किस प्रकार से होता था? कि बच्चा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दर होता है। अध्यापक और माँ बाप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो उसे सही रास्ते पर ला सकते हैं। अध्यापकों ने काफ़ी प्रयास किया, बच्चा ठीक था तो बच्चा आगे निकलता गया। भविष्य में सभी युवा सफलता पाएं, इसके लिए आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? बस यही है कि बच्चे का स्वयं का आत्मविश्वास और अभिभावक की निश्चित रूप से उसमें सहभागिता होनी चाहिए। आज आप और कामा पूरा विधानसभा बहुत खुश है? बहुत खुश है, हम खुद भी बहुत खुश हैं क्योंकि हमने भी उस विद्यालय में उस बच्चे को पढ़ाया है और बस बहुत ज़्यादा खुशी है, हार्दिक खुशी है। तिवारी जी, आज जिस प्रकार से इस बच्चे ने नाम रोशन किया है, आपका क्या कहना है? सर्वप्रथम तो मैं परमपिता परमात्मा से ये दुआएं करता हूँ
कि जो देवांश घोंसला जी ने जो आज ये मुकाम हासिल किया है, ऐसा ही इस विद्यालय में और भी अध्ययनरत बच्चे, छात्र और छात्राएं, वो सभी इसी मुकाम तक पहुँचें और अपने क्षेत्र का, अपने इस विद्यालय का और अब गुरुजनों का और अपने माता पिता का नाम उज्जवल करें। ऐसे में परमपिता परमात्मा से अपेक्षा करता हूँ। देवांश घोंसले की सफलता पर आप क्या कहना चाहते हैं और विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से रही जो इन्होंने आज कामा विधानसभा क्षेत्र में इतना बड़ा नाम रोशन किया अपना और अपने परिवार का और विद्यालय का और क्षेत्र का? ये देवांश घोंसला बच्चा है जो शुरू से ही हमारे विद्यालय में पढ़ा है और हम भी शुरू से यहाँ पढ़ा रहे हैं। विद्यालय की विशेषता ये है कि इसमें अधिकांश स्टाफ है जो पुराना ही है, पहले से ही चला रहा है। घर जैसे संबंध हैं बच्चों से, अभिभावकों से बहुत अच्छे संबंध हैं। भगवान सिंह जी संपर्क करते हैं, घर घर बच्चा की पूछ करके आते हैं, समस्याएं पूछते हैं। अभिभावक संगोष्ठी बुलाई जाती है और विद्यालय का जो व्यवस्थापक महोदय जी हैं उनका भी पूरा परिवार शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है। उनका भी बड़ा लड़का है नरेश भाई साहब हैं, वो समय समय पे संस्कृत की और हिंदी की बच्चों को कोचिंग देते रहते हैं और जैसा समय निकलता है उनको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, बहुत आगे बढ़ाते हैं और बड़ी बारीकी से शिक्षा व्यवस्था की तरफ ध्यान देते हैं। आजकल युवा मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, अन्य प्लेटफॉर्म पर में अपना समय ज़्यादा बर्बाद करते हैं। क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए या फिर क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में? यदि कोई शिक्षा पद्धति कुछ इस प्रकार है हमारी या कोई शिक्षण की ऐसी सामग्री मोबाइल पे आती है तो बच्चों को ज़रूर उसमें से पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। बाकी मेरी समझ से ये अनावश्यक जो चल रहा है इससे जो दूरी बना करके रखनी चाहिए। स्वाध्ययन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बच्चों को घर पर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो ये पवन घोंसला जी की जो 86 में रैंक आई है, ये बहुत खुशी का दिन है, बहुत शुभ है और मैं आशा करता हूँ कि हमारे विद्यालय के पढ़ाए हुए बच्चा, श्री राधा कृष्ण माध्यमिक विद्यालय कामा के बच्चा आगे भी ऐसे आते रहेंगे और आएंगे। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि यदि आपका अच्छा भविष्य बनाना है बच्चों का और अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है तो श्री राधा कृष्ण माध्यमिक विद्यालय में बच्चों का ये एडमिशन कराएं और यहीं से शिक्षा प्राप्त कराएं। आजकल जो बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं, कोचिंग भी जाते हैं, विद्यालय समय लगाते हैं और उन्हें किस प्रकार से अपनी दिनचर्या बनानी रखनी चाहिए? दिनचर्या इस तरह की बनानी चाहिए कि सुबह शाम का उनका टाइम टेबल होना चाहिए घर पर पढ़ने का और उनके माता पिता का उनके साथ लगन होनी चाहिए कि हमारे बच्चा क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, देख रेख होनी चाहिए। और कुछ बात ऐसी हैं जिनको खुलकर नहीं बता पाते, उनको बात आप खुलकर बताएं। और माता पिता ज़्यादातर किन किन बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए? माता पिता को विशेष ध्यान, आजकल जो मोबाइल का सिस्टम चल रहा है इस पर ध्यान रखना चाहिए। अधिकतर बच्चे मोबाइल में समय बर्बाद करते हैं, ना कि विद्यालय की पढ़ाई में, जबकि विद्यालय की पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहिए और बच्चों का फिक्स टाइम टेबल होना चाहिए। हमें इतने बजे जगना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे तक पढ़ना है और अभिभावकों का पूरा ध्यान उस बच्चे की तरफ होना चाहिए और अभिभावकों को विद्यालय से जुड़ना चाहिए। विद्यालय से गतिविधियों, बच्चे की गतिविधियों के बारे में जानना चाहिए, हमारा बच्चा क्या कर रहा है विद्यालय में, क्या नहीं कर रहा है। सर, देवांश घोंसले ने कामा विधानसभा क्षेत्र में विद्यालय का और अपने परिवार का नाम रोशन किया है, क्या कहना चाहते हैं आप? ये विद्यालय परिवार के लिए भी अच्छा है और कामा कस्बे के लिए भी अच्छा, अच्छी मेहनत की है उसने और कामा का नाम रोशन किया।